वेलकम टू $50 शो प्रेजेंटेड बाय आबिद अली फिल्म्स। $50 शो नए एक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी टीम फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करती है और सर आबिद के अप्रूवल के बाद नए एक्टर्स को बुलाया जाता है और उनकी एपिसोड शूट की जाती है। आज के एपिसोड के नए एक्टर्स हैं अब्दुल रहमान और पलविशा खान। ओहो, पता नहीं कब तक इधर गुजारा करना पड़ेगा। जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन किचन बहुत दूर है और अकेला बंदा कितना काम करे। कौन अकेला है भाई? तन्हाई। क्या कर रहे हो? ओ, तेरे गाने का क्या बना? सुहेल साहब, क्या बताऊं, रिलीजिंग कंपनी का पेज रिफ्रेश कर करके मेरा अपना थंबप्रिंट उड़ गया लेकिन गाना रिलीज़ नहीं हुआ। चल कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आर्टिस्ट को ऐसी बातों पे परेशान नहीं होना चाहिए, और टैलेंट को कौन रोक सकता है यार। सुहेल साहब, आपकी इन्हीं बातों ने मुझे यहाँ पे रोक के रखा है, वरना भी बेटा तुमने इधर ही होना था, क्योंकि तुम आर्टिस्ट लगते हो, सुपरवाइज़र नहीं लगते। वो तो ठीक है लेकिन हम अपनी जगह पे वापस कब जाएंगे? JBL उस इलाके में बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, और तुम्हें तो पता है कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ इलाकों में बारिश बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो बस दुआ करो कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम अपनी पुरानी लोकेशन पे वापस चले जाएं। तब तक के लिए यही सेटअप चलेगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा सर। ओह, क्या हुआ? सर का नाम अभी तक नहीं आया। तेरा कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा काम पे भी ध्यान दे। ओहो, एक तो कैफ़े की लोकेशन बदल गई है तो वैसे ये भी अच्छा, और ऊपर से लतीफ़ मिठा साहब इस दुनिया से चले गए। ओहो, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान से चले गए। यार बड़े याद आ रही है, नंबर मिलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ मीठा साहब, क्या हाल है? लतीफ़ मीठा साहब। वालेकुम सलाम शहरी साहब, क्या हाल है आपका? और सेकंड ऑफ ऑल मैं खैर खैरियत से कनाडा पहुंच गया हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलें अल्लाह का शुक्र है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कनाडा पहुंच गया हूँ शहरी साहब, आप उधर के उधर ही हैं। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि मेरा नाम लतीफ़ मीठा नहीं है, लतीफ़ मिठा है। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई? मिठा पंजाबी वाला। ओ लतीफ़ मिठा साहब, आप वहाँ जाके भी पंजाबी वाला मिठा नहीं भूले हैं जी? यार ये कोई भूलने वाली बातें हैं? अपना नाम और अपना मुल्क कोई भूलता है? अजीब चमले मार रहे हो तुम। क्या बात है मेरे सोने पाकिस्तान की। हाँ जी, वो तो बड़ी सही बात है, आप सही कह रहे हैं। बस इस बात पे आप इमोशनल ना हो जाना, हमारा सीन लंबा हो जाएगा। यहाँ पे इमोशनल होने का वक्त किसी को नहीं मिलता। हाँ जी, हर कोई अपने काम में मस्त है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैंने ना जाना है, वो मेरी बेगम ने कहा था वक्त पे ना बर्तन धो देना। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब वक्त पे ऑफिस चले जाना।
लो जी फिर मिठा साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और आपका मसला भी समझ गया हूँ। मेरा ख्याल है वो आपका जाना ही बनता है। ठीक है, फिर होगी इंशाल्लाह ताला बात। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ही हाफिज। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। मिठा साहब जी मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, बैठे बैठे। कोई चाय पानी मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं नहीं शुक्रिया, बस आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। मेरा तो काम ही एक्टिंग करना है जी। जरा चाहनी है बीवी बन जानी, तो जरा चाहनी है भरा दा कातिल कह के रिश्तियां दा विछोड़ा कर देनी है। ते प्यार इंसाना नाल होंदा जे, जाता नाल नहीं। तू कहनी है तेरी जात उच्ची है, तो मैं कहना ओदी जात उच्ची है। ठहरो शाह जी, ऐ सौदा पहली बारी नहीं जो होने लगा। इश्क बुल्ले शाह दा होवे ते भावें जिले शाह दा। सौदा इंजी हुंदा जे, सौदा इंजी हुंदा जे। नाइस, बहुत अच्छा किया आपने, कि मुझे इस तरह की एक्टिंग नहीं चाहिए। क्या आप मेरे बॉक्स की एक्टिंग कर सकते हैं? दरअसल मैंने जॉब इंटरव्यू देना है, उसकी तैयारी करना चाह रही थी, तो सोचा आपसे मदद ले लूं। आप भी गालिबन एक्टर ही हैं। आपका जुमला बिल्कुल ठीक जा रहा था, अगर आप उसमें ये गालिबन ना डालते। बीबी मैं यकीनन एक्टर ही हूँ, और गालिबन आपने मेरा कोई ड्रामा नहीं देखा होगा। आई एम सॉरी, मैं पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ रही हूँ कि टीवी की तरफ देखने का वक्त ही नहीं मिला। अब आपने बात ही ऐसी कर दी है पढ़ाई वाली, जब मैं आपको क्या कहूँ। अगर आप ये पढ़ाई की बात ना करती तो हमारी लड़ाई हो जानी थी। तो फिर इंटरव्यू शुरू करें? जी, तो आपका नाम? रबिया खान। रबिया खान, ये बताइए कि आपकी एजुकेशन और कोई जॉब एक्सपीरियंस? सर मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, 2-3 साल से जॉब कर रही हूँ, और अगर आप मुझे ये जॉब दे देते हैं तो ये मेरी 7वीं जॉब होगी। 2-3 सालों में 7वीं जॉब? आपने एक जगह टिक के काम क्यों नहीं किया? सर आप नहीं समझेंगे, आप लड़की नहीं है ना। जॉब करने वाली ख़वातीन के क्या क्या मसाइल होते हैं ये आप नहीं जानते। मसलन कुछ जगह काम के काबिल इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ ऑफिस तो दूर ही बहुत होते हैं कि वहाँ जाने तक आधा दिन तो सफ़र में ही गुजर जाता है। रिक्शा, चिंची, उनमें उठना बैठना उतरना, लोगों की तरह तरह की नज़रें, उनके घटिया कमेंट्स, और फिर आते जाते कुछ लोग तो पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनके घटिया इशारे, कमेंट्स बहुत तकलीफ़ देते हैं सर। आपकी बात सही है, लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यकीनन सब लोग एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मैं अभी तक मायूस नहीं हूँ। सर जब कोई लड़की जॉब के लिए घर से निकलती है तो यकीन करें कि वो जॉब के लिए ही निकलती है, मजबूरी में या ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन में। उसका और कोई मकसद नहीं होता, पर पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि जॉब करने के लिए निकली है तो ये आसान शिकार होगी, हम जो कहेंगे मान लेगी। किसी बॉस को लगता है कि उसका पूरा हक है हम पर। कोई कहता है कि आप काम बहुत करती हैं, चलिए रिलैक्स कर ले, कहीं चलते हैं। कोई कहता है प्रमोशंस चाहिए तो मेरे साथ 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने चलो, और कोई तो दुबई का टूर भी ऑफ़र करवाता है। बाप की उम्र के सीनियर्स लोग लेट नाइट कॉल्स करते हैं, डबल मीनिंग SMS भेजते हैं, और रिप्लाई ना करो तो अगले दिन सारे दफ्तर के सामने बेइज्जत करते हैं, और जो उनकी डिमांड पूरी करे उनकी प्रमोशंस भी होती हैं और उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। हाँ लेकिन सर उनकी नज़रें लगता है आर पार हो जाएगी, बहाने से टच करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जॉब करने वाली सारी ख़वातीन चूहे हैं और हमारे बॉस खिड़की लगा कर बैठे हुए हैं। हमारा रिस्क उस खिड़की में लगा हुआ है और हमें हर रोज़ उस शिकंजे से बचकर अपना रिस्क हासिल करना होता है। मगर कोई ऐसा कब तक कर सकता है? मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ?
मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कुछ भी कह सकूं। आपकी ज्यादातर बातें सही हैं, लेकिन आप हिम्मत ना हारना, अपनी सच्चाई और अपने किरदार पे कायम रहना, अपनी ईमानदारी को किसी के आगे झुकने मत देना, किसी की बेईमानी के आगे अपनी ईमानदारी का सर नीचा ना होने देना। इंशाल्लाह अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। उस्तानी जी, आपने मेरी वीडियो का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, अब आप उस्तानी हैं, क्या कहूँ। सोनी मलिक, मैं तो समझी तुम्हें कोई दौरा पड़ गया है। मैं तो आई थी तुम्हारी मदद करने के लिए। आप कोई भी मेरी इंसल्ट करने का मौका हाथ से जाने नहीं देती ना। जी खैर, आ गई आप पढ़ाकर। हाँ, आ गई पढ़ाकर। बहुत थक गई हूँ मैं। उफ। उस्तानी जी, आखिर आपको मिलता क्या है इतनी मेहनत से लोगों को पढ़ाकर? सोनी, तुम्हें क्या मिलता है ये वीडियो बनाकर? मुझे लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और तो और पैसे भी मिल ही जाएंगे एक दिन। सोनी, मुझे ज़हनी सुकून मिलता है, मेरी रूह खुश होती है। और देखो ना, जो कुछ मेरे पास है, जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता की है, वो अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है कि नहीं? तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, और पैसे भी मिलते हैं, वक्त पे मिलती है तनख्वाह मुझे। आपको पता है, हर मुल्क में लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे चाहते हैं। मुल्क नहीं होता सोनी, मुल्क होता है मेरी जान। हाँ, वही आपके वाला मुल्क। मैं ना किसी दिन आपको अपने पास बिठाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी लोगों के कमेंट्स, किस तरह के कमेंट्स आते हैं मुझे। अगर मैं अपने एक हाथ की या पैर की तस्वीर लगा दूँ ना, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग, कितना प्यारे हाथ पैर है, वाह क्या बात है। और तो और लोग तो दिल भी बनाकर भेजते हैं। लेकिन इन चीज़ों को इतना सीरियस ना लिया करो, ये वक्ती है, टेम्परेरी है, फेक है सारा कुछ। तो मैं कब इनकी बातों को सीरियस लेती हूँ? मुझे तो खुद इनकी बातों में इतनी हंसी आती है कि हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो जाता है। सोनी, क्या करूँ मैं तुम्हारा? अब क्या किया मैंने? देखो, हंसी नहीं होता, हंसी होता है, और हंस हंस के नहीं होता, हंस हंस के बुरा हाल होता है मेरी जान। उस्तानी जी, आप ना मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। मुमकिन ही नहीं। आप मुझे अच्छे लोग लगते हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं तो काफ़ी अच्छी हूँ, उस्तानी जी भी अच्छी हैं, लेकिन आप कौन हैं और आपका मसला क्या है? मेरा नाम कामी मलक है। माँ बाप ही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। कभी मुझे उनसे प्यार नहीं मिला, और ना वो मुझे समझते हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, माँ बाप से ज़्यादा आपको कौन मोहब्बत कर सकता है, कौन चाह सकता है, कौन ख्याल कर सकता है? ऐसे नहीं कहते मेरे बेटे। बात क्या है आखिर? वो मुझे समझते ही नहीं, ना मेरी कोई बात मानते हैं। ये कौन सा प्यार है? भैया, आप उनसे आखिर मनवाना क्या चाहते हैं? कुछ खास नहीं। मेरे तमाम दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल हैं, पर मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं लेकर देती। मेरा भी दिल करता है बाइक चलाऊं, दोस्तों के साथ रेस लगाऊं, और महंगे मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करूं, लोग मुझे पसंद करें, मेरी तारीफ़ करें। लेकिन मेरे माँ बाप को कौन समझाए? खुद तो सारी ज़िंदगी वो टीचर स्कूटर चलाते रहे हैं, मैं वो नहीं चलाऊंगा। और वो आपकी इन बातों के जवाब में क्या कहते हैं? कहना क्या है, यही कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो, बाइक पर रेस लगाओगे तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और मोबाइल भी लेकर दिया सस्ता। मैं दोस्तों के सामने शर्म महसूस करता हूँ, मैं अपना मोबाइल बाहर नहीं निकालता, कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाएं।
देखो बेटा, माँ बाप बहुत मेहनत से बच्चों को पालते पोसते हैं और उनको आपकी सेहत, आपकी सलामती की फ़िक्र है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं मेरे बेटे। और जहाँ तक महंगे फ़ोन का तवल्लुक है, ताल्लुक, हम सबका ही दिल करता है कि हमारे पास महंगे फ़ोन हो, गाड़ियाँ हों और बड़े बड़े बंगले हों, लेकिन हमें अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। जो मोबाइल वो तुम्हें लेके दे सकते थे वो उन्होंने तुम्हें लेके दे दिया। अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम पढ़ो लिखो, मेहनत करो और नौकरी करो, अपने पैसों से फिर जो मर्ज़ी ले लेना। ये तो बात की बात है। मैं अपने अब्बा का मोबाइल ले आया हूँ और मैं अपना और अपने अब्बा का मोबाइल बेचकर नया और महंगे वाला मोबाइल लूँगा। हेलो जी मक साहब, वो जी आपका स्कूटर बेच दिया है। जी, पर जी आपका स्कूटर बेच कर भी आपके बेटे की बाइक नहीं आनी। हाँ, ये हो सकता है कि स्कूटर के पैसों से एडवांस दे दिया जाए और आप अपने बेटे को किस्तों पर बाइक लेके दे दें। है जी? हेलो 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 मक साहब, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो। ये क्या हुआ? मेरे अब्बा ने मेरे बाइक की खातिर अपना स्कूटर बेच दिया और मैं उन्हीं का मोबाइल उठा लाया। उनके बारे में क्या क्या गलत बातें सोचता रहा। ये मैंने क्या किया? मुझे लगता था वो मुझे नहीं समझती, लेकिन आज पता चला वो तो मुझे समझते थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं समझ सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? मेरे अब्बू